एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है मेरे प्रियो। आप सभी को सालों जय मसीह की। आज का वचन है मेरे प्रियो कि सराय में परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहा। क्यों? आखिर क्यों परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहा सराय में? इसी को हम सीखेंगे, पूरी गहराई से सीखेंगे मेरे प्रियो। पहला कारण मेरे प्रियो, आज्ञा का उल्लंघन। मूसा ने आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने पुत्र का खतना नहीं कराया था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अब्राहम से मेरे प्रियो वाचा बांधी थी कि हर एक पुत्र का खतना होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मूसा ने अपने ही पुत्र का खतना नहीं कराया था मेरे प्रियो। मूसा लोगों को सिखाने जा रहा है, वह लोगों को आज्ञाकारिता सिखाने जा रहा है मेरे प्रियो, लेकिन खुद अपने घर में आज्ञा नहीं मान रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर के सेवक को पहले घर में विश्वासी योग्य बनना जरूरी है, विश्वासी योग्य होना चाहिए। जो सेवा करे वो पहले अपने ही घर में विश्वासी योग्य होना बहुत जरूरी है परमेश्वर के प्रति मेरे प्रियो। और दूसरा कारण हम देखेंगे मेरे प्रियो, वाचा का चिन्ह अनदेखा करना। दूसरा कारण है वाचा का चिन्ह अनदेखा करना। खतना केवल शारीरिक क्रिया नहीं था मेरे प्रियो, बल्कि यह परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा का चिन्ह था। खतना केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि यह इस्राएली किसके बीच? इस्राएल के बीच और यहोवा परमेश्वर और इस्राएल के बीच वाचा का चिन्ह था मेरे प्रियो। मूसा उस वाचा के प्रतिनिधि थे। क्या थे? प्रतिनिधि थे। फिर भी उनके पुत्र में वह चिन्ह नहीं था। किसके पुत्र में चिन्ह नहीं था? मूसा के पुत्र में फिर भी वह चिन्ह नहीं था। यह परमेश्वर के साथ की गई प्रतिज्ञा का अपमान माना गया। क्या माना गया? अपमान। परमेश्वर के साथ की गई प्रतिज्ञा का अपमान। और इसके बाद हम तीसरा कारण देखेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की पवित्रता। परमेश्वर मेरे प्रियो पवित्र है, वह आधे अधूरे समर्पण को स्वीकार नहीं करता। मेरे प्रियो परमेश्वर प्रिय है, वह आधे अधूरे समर्पण को स्वीकार नहीं करता। आपको पूरा समर्पण होना पड़ेगा परमेश्वर के प्रति मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की सेवा में हैं मेरे प्रियो, आपको पूरा समर्पण होना पड़ेगा। मूसा को एक महान कार्य सौंपा गया था मेरे प्रियो, परंतु पहले उसकी अपनी आज्ञाकारिता की परीक्षा हुई। मूसा को एक महान काम सौंपा था परमेश्वर। उस काम को करने से पहले परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, आज्ञाकारिता की मेरे प्रियो। यही कारण है कि परमेश्वर जो है मूसा को मार डालना चाहता था। और इसमें सिपोरा की बड़ी भूमिका है मेरे प्रियो। सिपोरा ने तुरंत, जो उसकी पत्नी है मूसा की, सिपोरा ने तुरंत खतना किया, अपने बच्चे का तुरंत खतना किया। जब लहू बहा तब परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। जब सिपोरा ने खतना किया तो उसका लहू बहा तब परमेश्वर का क्रोध क्या हुआ? शांत हुआ। यह लहू छुटकारे और जीवन का प्रतीक है। बाइबल में लहू हमेशा प्रायश्चित और वाचा से जोड़ा है मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर मूसा की जान बची मेरे प्रियो। और इसको हम आत्मिक गहराई से देखते हैं। परमेश्वर सेवा से पहले आज्ञाकारिता चाहता है। सेवा से पहले क्या चाहता है? आज्ञाकारिता चाहता है। वाचा को हल्के में लेना खतरनाक है मेरे प्रियो। क्या? वाचा को हल्के में लेना खतरनाक है। लहू के बिना छुटकारा नहीं है। लहू के बिना छुटकारा नहीं है। यह आगे चलकर मसीह के बलिदान की ओर संकेत करता है मेरे प्रियो। इसको हम देखिए, मसीह के बलिदान की ओर संकेत कर रहा है कि मसीह जब तक लहू नहीं बहेगा तब तक छुटकारा नहीं होगा। परिवार की आत्मिक जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मेरे प्रियो, अगर जो हम सेवा में जा रहे हैं तो परिवार की जिम्मेदारी सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अगर जो घर में ही हम सही तौर तरीके से नहीं है, आज्ञाकारिता में नहीं है, प्रेम में नहीं, सच्चाई में नहीं है, ईमानदारी में नहीं है, तो हम आगे चलकर लोगों की सेवा कैसे करेंगे मेरे प्रियो? इसलिए परमेश्वर चाहता है
उसके सेवक सबसे पहले अपने घर में आज्ञाकारी बने, एक अच्छे विश्वास योग्य दास बने, एक सच्चे प्रेम करने वाले बने मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हाँ मेरे प्रियो, आप सभी को आशीष हो इस वचन से प्रभु। आमीन। आप सभी को आशीष मिले इस वचन से। आमीन।